बाजू की डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। और ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 11.5 इंची लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है 2 इंची का डबल 4 इंची लिया है। तो इस तरीके से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और हम 1 इंची पे निशान लगाएंगे। 1 इंची पे निशान लगाने के बाद अब हम इस तरीके से रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे 3 इंची पे निशान लगाएंगे। तो इसी तरीके से 3 3 इंची पे निशान हम पूरे में लगा लेंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब मुझे दिल का शेप देनी है। तो इस तरीके से आप दिल का शेप दे लेंगे। तो इसी तरीके से दो और दिल का हम शेप दे लेंगे। तो फ्रेंड हमने शेप दे दिया है दिल का, अब हम दिल को कटिंग कर लेंगे। जब आप कटिंग करेंगे तो फ्रेंड तो बहुत ही आराम आराम से कटिंग करेंगे, क्योंकि बिल्कुल फिनिशिंग दिल की कटिंग करनी है ताकि खूबसूरती काफ़ी अच्छी आएगी। तो हमने दिल को कटिंग कर लिया है, इसी तरीके से दो और दिल को कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने दिल की कटिंग कर लिया है, अब हम कुर्ती का फैब्रिक में इस पेपर पेस्टिंग को हम चिपका लेंगे। तो फ्रेंड हमने कुर्ती का फैब्रिक में चिपका लिया है और 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड में हमने कटिंग भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि मुझे पैच को बनाने के लिए एक हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है फ्रेंड कुर्ती का। और फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से हम पैच को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर पूरे दिल में हम सिलाई को लगाएंगे और हम दिल को पलट लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि हमारी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरीके से सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे इस तरीके से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम पैच को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे दिल में मुझे कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ राउंड है वहाँ वहाँ हम कट लगाएंगे, ताकि हमारा दिल काफ़ी फिनिशिंग के साथ पलटा सके। अब हम दिल को इस तरीके से पलट लेंगे और कोन पे इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे और अच्छी तरीके से कोन को निकालेंगे। कोन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड कि कैंची का नोक लेंगे और इस तरीके से नोक को डालेंगे, इससे हमारे दिल की कोन काफ़ी अच्छी फिनिशिंग निकल जाएगी। फिर हम लप्पे सिलाई लगाते हुए दिल को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। और जब आप लब पे सिलाई लगाएंगे फ्रेंड तो एक चीज़ का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे कि लब से सिलाई उतरनी नहीं चाहिए, वरना दिल की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे, बिल्कुल एक समान आप पूरे दिल में सिलाई को लगाएंगे। तो हमने दिल पे सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा लिया है, इसी तरीके से दो और दिल को हम बना लेंगे। तो फ्रेंड हमने तीनों दिल को बना लिया है, अब हम क्या करेंगे कि साइड में हम लब पे सिलाई लगाते हुए अच्छे तरीके से हम बैठा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि मुझे दोनों साइड में ट्रायंगल लगानी है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है फ्रेंड। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है यहाँ पे फ्रेंड वो 1.5 इंची रखा है, और हमने जो इसकी लंबाई रखा है फ्रेंड वो भी 1.5 इंची रखा है। तो 1.5 इंची लंबा 1.5 इंची चौड़ा फैब्रिक आप ले लेंगे और इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक हम सिलाई को लगा लेंगे।
तो इसी तरीके से हम बहुत सारा ट्रायंगल सलवार का फैब्रिक का हम बना लेंगे। तो हमने ट्रायंगल को बना लिया है। ट्रायंगल बनाने के बाद अब हम पैच को इस तरीके से रखेंगे और हम ट्रायंगल को इस तरीके से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्रंट के साइड में सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में हम ट्रायंगल को अटैच कर लेंगे। और जब आप ट्रायंगल को लगाएंगे फ्रंट, तो एक चीज़ का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे कि हमारी हर एक ट्रायंगल बिल्कुल सटी हुई होनी चाहिए, फैल जरा सा भी नहीं होनी चाहिए, वरना पैच की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो हमने एक साइड में ट्रायंगल को लगा लिया है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी ट्रायंगल को लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने दोनों साइड में ट्रायंगल को लगा लिया है, अब हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड हमने बाजू को ले लिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल बाजू की कटिंग किया है और हम बीच से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि बाजू का एक पल्ले को हम रख देंगे। एक पल्ले को रखने के बाद अब हम बाजू को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे तरीके से आप नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद अब हम बाजू को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड, कि इस तरीके से बाजू को हम पैच के ऊपर रखेंगे और लप्पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच में हम बाजू को अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से बाजू की दूसरी पल्ले को भी हम पैच में अटैच कर लेंगे। तो हमने अच्छे तरीके से बाजू की दूसरे पल्ले को भी अटैच कर लिया है, अब हम बाजू को रख देंगे। अब हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक और कुर्ती का फैब्रिक लिया है। कुर्ती का फैब्रिक की जो चौड़ाई रखा है वो 3.5 इंची रखा है और सलवार की फैब्रिक का जो चौड़ाई रखा है यहाँ पे वो 3.25 इंची रखा है। तो इस तरीके से दो फैब्रिक लेंगे और बहुत ही लंबी ले लेंगे। इस तरीके से फैब्रिक को हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि एक चाप का सिलाई लगाते हुए बिल्कुल हम पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरीके से पलटेंगे और सबसे पहले आप पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड, कि इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक समान हम पट्टी निकाल लेंगे। और पट्टी को निकालने के बाद अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर हम बैठा लेंगे। तो फ्रेंड प्रेस लगा लिया है, अब हम इस तरीके से उल्टी कर लेंगे और हम एक लप्पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल दोनों पल्ले को हम अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब मुझे फिल बनानी है। तो बिल्कुल एक समान हम प्लेट को देंगे फ्रेंड। प्लेट देने के लिए हमने यहाँ पे एक कांटे का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड। कांटे से जब हम प्लेट को देते हैं तो बिल्कुल एक समान प्लेट पड़ती है, इसलिए हम कांटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो आप भी कांटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक समान आप प्लेट देते हुए पूरे अच्छे तरीके से फिल को आप बना लेंगे। तो हमने फिल को बना लिया है। फिल को बनाने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। बाजू को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि फिल को इस तरीके से हम उल्टा कर लेंगे। और उल्टा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कि बाजू को ऊपर इस तरीके से रखेंगे और हम एक चाप का सिलाई लगाते हुए बाजू में फिल को हम अटैच कर लेंगे। फिल को लगाने के बाद इस तरीके से फिल को हम पलट लेंगे। और फिल को पलटने के बाद हमने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है फ्रेंड सलवार का, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1.5 इंची रखा है। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम इस तरीके से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे में हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। पट्टी को अटैच करने के बाद पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि लप्पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को बैठा लेंगे। तो हमने पट्टी को बैठा लिया है फ्रेंड। अब हम 3 फैब्रिक बटन लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे बटन को लगा लिया है, इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही बढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।